नालायक, इडियट, गधा। मेरे पप्पू कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे इंतजार में खड़ी पूनम का क्या हाल हो रहा है। पसीने में तो मेरा मेकअप भी खराब हो गया है। छप्पू तुम? हाँ। चलो फूटे यहाँ से। फूटूं? अरे मैं क्या घड़ा हूँ जो फूटूं? मैं तो तुम पर मरने आया हूँ। देखो मेरा पीछा छोड़ो, और अगर मरना ही है तो किसी बम के ऊपर लेटकर मरो। अरे तुम क्या किसी बम से कम हो? छब्बू, मैं तुम्हें इस धरती से कम कर दूंगी, वरना फौरन यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ, पर नालायक अभी तक आया ही नहीं। हाय रे भगवान, मैंने इस इडियट पप्पू के साथ मोहब्बत क्यों की? मुझे तो किसी फास्ट आदमी के साथ प्यार करना चाहिए था। मेरे जैसे फास्ट आदमी के साथ। वैसे पप्पू आज तुमसे मिलने आने वाला नहीं। क्यों? क्या वो किसी और से मिलने गया है? नहीं, किसी और से मिलने नहीं गया। वो इधर ही आ रहा था, पर मैंने उससे कह दिया कि तुम्हारे बाप मर गए, तो वो वापस चला गया। क्या? वापस चला गया? तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैंने उससे सच बोला। हाय भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पप्पू से प्यार करना बेकार हो गया। क्यों? बेकार क्यों हो गया? इडियट, हमारी शादी पेंडिंग में पड़ गई है। अब हम महीनों तक कोई खुशी नहीं मना पाएंगे। मनाएंगे क्यों नहीं? तो चलो हम तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं। मेरा बर्थडे? हाँ। मेरा बर्थडे 4 साल बाद आता है, 29 फरवरी को। और वैसे झब्बू, अगर तुम मुझे शॉपिंग मॉल घुमाने का वादा करो ना, तो मैं पप्पू को छोड़कर तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। सोचना क्या है? तुम कहो तो हम अभी चलते हैं शॉपिंग मॉल, और उसकी सीढ़ियों पर बैठ के हम दोनों मस्ती करेंगे। सच? हाँ। तो चलो चलते हैं। आय बापू, आय बापू, बापू तुम कहाँ चले गए बापू? आय बापू तुम तो चले गए, मुझे अनाथ बना गए बापू। अब मेरा क्या होगा बापू? अरे छंगू। हाँ मामू। ये लाला सजीवन नाम का पुत्र रो क्यों रहा है? लगता है लाला सजीवन राम चल बसे। मैं तो लुट गया। आप क्यों रो रहे हो मामू? रो नहीं तो क्या अपनी अर्थी उठाऊं? लाला जी के ऊपर पूरे 20,000 रुपए बकाया थे, अब वो मुझे कौन देगा? अरे हाँ, 150 रुपए तो मेरे भी बाकी थे, वो कैसे मिलेंगे? आप लोग कौन हो भाइयों, और इस तरह गला क्यों पाल रहे हो? हाँ हाँ, अब क्यों पहचानोगे? उधारी खाने के बाद सब भूल जाते हैं। उधारी? कैसी उधारी? अब किसकी उधारी? अरे वही उधारी जो तेरे बाप ने हमसे की थी। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो बापा? अरे बेटा, चिंता न करो, लाला जी मर गए तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा बेटा। मामू जरा सोच समझ कर बोलो। लाला जी रोज सुबह कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाते थे, आप नहाओगे? बेटा पप्पू, मैं लाला जी के सारे काम करूंगा, सिर्फ नहाना छोड़कर, क्योंकि मैं सिर्फ गर्मियों में नहाता हूँ। सच्ची? हाँ। तो क्या आप मेरी मोटरसाइकिल की किस्तें भरेंगे? क्या
क्या कहा तुमने? इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। अरे बापू तुम क्यों मर गए? अब मेरी मोटरसाइकिल की किस्तें कौन भरेगा? हम तो नहीं भरेंगे। कितना जालिम जमाना आ गया है बापू। इतनी देर से रो रहा हूँ, कोई दिलासा भी नहीं देता। तुम इतने सड़े हुए मोहल्ले में क्यों मरे बापू? अगर मरना ही था तो प्रेम नगर की गलियों में मरते। वहाँ तो बड़े बड़े सीवर के मेन होल खुले रहते हैं। एक में भी पैर जाता तो कितने आराम से स्वर्ग सिधारते। आजकल मरने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप के किसी को सुपारी दे दो, मरने का मरना हो जाता है और पेपर में नाम भी छप जाता है। फ्री की पब्लिसिटी। लाला जी के मरने का बहुत बड़ा दुख है। अभी मैंने कल ही सोचा था कि अपनी साली की शादी में जाने के लिए लाला जी से एक चकाचक धोती मांग लूंगा, लेकिन बेचारे पहले ही इस धरती से सटक लिए। मामू, वैसे तुम्हारी पैंट बड़ी खूबसूरत है, बहुत चमक रही है, नई ली है क्या? ऐसा है तो अपनी साली की शादी में अपनी ही धोती पहनना। मेरे पास एक ही पैंट है, एक लौती। मामू, तुम एक दिन के लिए मुझे अपनी पैंट उधार दे दो, उधर साली के फेरे पूरे होंगे, इधर मैं तुम्हारी पैंट तुम्हें वापस कर दूंगा। कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे अपनी पैंट हरगिज नहीं दूंगा, चाहे तेरी साली की शादी हो या बाप के साले की शादी हो। आए बापू, कैसा कलयुग आ गया है। एक तरफ तुम्हारी लाश सड़ी जा रही है और दूसरी तरफ ये लोग शादी की खुशियां मना रहे हैं। कैसा घोर कलयुग है बापू। चंगा, हाँ मामू। ऐसा है, इसके बाप की अर्थी का तुरंत इंतजाम कर, नहीं तो पूरे मोहल्ले में बदबू फैल जाएगी और बरसात के दिन भी है, कीड़े पड़ जाएंगे कीड़े। हाँ मामू, ये तो है। याद है जब पिछले साल झब्बू धोबी का गधा मरा था, कितनी बदबू फैली थी पूरे मोहल्ले में। 3 दिन बाद, पूरे 3 दिन बाद जब नगर निगम वालों ने उसे उठाया, तब जाकर कहीं हम लोगों को सुकून मिला था। आए बापू। सारा सुना सुना कर गए जी। पप्पू के पप्पू, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना तो ये सारा संसार सुना सुना हो गया है। अरे, मैं सफेद साड़ी में कितनी खराब लगूंगी। अभी 3 दिन पहले मैंने ये नई साड़ी ली थी, पूरे 2000 का मेकअप का सामान लिया था, सब पड़ा रह जाएगा। मैं क्या करूं जी? हाय मम्मी, ये सब क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से मैंने एक लड़का फंसाया था, डैडी से मिलवाना था। हाय मम्मी, अब तो मैं कवारी ही रह जाऊंगी। हाय, तू कवारी, मैं विधवा, हम दो दुखियारियों का दुख कौन दूर करेगा? हाय जी, मेरी तो पूरी जवानी बाकी है, मेरा क्या होगा जी? अरे, इतनी देर से रो रही हूँ, अभी तक कोई मोहल्ले वाला ही नहीं आया। और पता नहीं भैया भी कहाँ चले गए हैं। अरे, वो तो पूरा नालायक है, कह कर गया था कि बप्पू के क्रियाक्रम का इंतजाम करने जा रहा हूँ। लगता है वो अपना इंतजाम करके ही आएगा। हाय पप्पू के बप्पू, तुमने औलाद भी पैदा की तो वो नालायक निकल गई। अब घबराइए मत मम्मी, भैया सारा बंदोबस्त करके आते ही होंगे। अरे, उस नासपीते से कुछ नहीं होने का, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल नाम को नहीं है। जिंदगी में उसने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी, वो भी किश्तों पर। एक तो वो स्टार्ट नहीं होती और होती भी है तो पूरा मोहल्ला खड़बड़ा जाता है। अरे मैं तो कहती हूँ कि उसी को बेचकर इनका क्रियाक्रम कर दो। हाय पप्पू के पप्पू। हाय मम्मी, ये सब क्या हो गया? पापा हमसे क्यों रूठ गए इतनी जल्दी? इतना बड़ा गम कैसे सहेंगे हम लोग? बड़ी मुश्किल से ग्रेट लाफ्टर शो का एक टिकट मिला था, अब वो भी ना देख पाऊंगी। अरे कल ही तो है।
पापा आप 2 दिन बाद क्यों नहीं मरे? हाय पप्पू के बप्पू, मैं किसके सहारे जीऊंगी? अच्छा ठीक है, अब तू अपना रोना धोना बंद कर और सुन, घर का सारा सामान जाके समेट दे। और हाँ, जो कीमती सामान है उन्हें अलमारी में बंद कर दे। अभी मोहल्ले वाले आते होंगे ना, देख लेंगे तो कुछ ना कुछ मांग बैठेंगे। ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी, ये मोहल्ले वाले बड़े बेदर्द होते हैं। वो पड़ोस वाली सीमा 3 साल पहले मेरा सूट लेकर गई थी और आज तक वापस नहीं किया है। और वो पड़ोस वाली पिंकी, उसने मेरी पिंक कलर की साड़ी ली थी और आज वो व्हाइट कलर का रुमाल हो चुकी है। हाय पप्पू के बप्पू, तुम इस लीचा मोहल्ले में क्यों मरे? अरे जाकर किसी टैक्सी कैब से टकरा जाते या किसी आतंकवादी के बम में जाके विस्फोट हो जाते तो तुम्हारा क्रियाक्रम भी हो जाता और सरकार से पैसे मिलते वो अलग। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हाय अरे मैं गैस पे दूध रख के भूल गई हूँ। जा गैस बंद कर, दूध उबल जाएगा नहीं तो। अच्छा सुन, अब तू नहा के तैयार भी हो जाना, अभी मेहमान आने वाले होंगे। जा जा जा। ठीक है मम्मी। समझ में नहीं आ रहा है। मामू एक काम करते हैं, क्या? लाला जी की लाश उठवाने के लिए नगर निगम वालों को बुला लेते हैं। सारा काम फ्री में हो जाएगा। ऐसा है, तुम अपना ये आइडिया अपने पास रखो, मेरे पास इससे धांसू आइडिया है। ऐसा करते हैं, मोहल्ले वालों से चंदा अंदर इकट्ठा करके कहते हैं कि उनकी अर्थी का इंतजाम करना है। तुम्हारा ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा मामू। अपने कंजूस मक्खी चूस मोहल्ले वालों की जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलने वाली। सवाल तो ये है कि नगर निगम वाले भी कोई काम करने के लिए अच्छा खासा पैसा लेते हैं और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो लंबी वसूली होती है और यहाँ तो पूरी पूरी डेड बॉडी निपटानी है। अबे सत्यानाश हो तुम लोगों का। अबे तुम लोग मेरे बाप की लाश को नगर निगम वालों से उठवाओगे? अबे भगवान करे तुम लोग अतिक्रमण हटाने वाले बुलडोजर के नीचे आ जाओ, तुम्हारी लाश उठाने के काबिल भी ना रहे। देख लिया तुमने, इसीलिए कहा था चंदे वाला आइडिया बहुत अच्छा है, उसमें से पप्पू भाई को भी कुछ दे देंगे। क्यों पप्पू भाई? हाँ तो ठीक है, पर हिस्सा इतना होना चाहिए कि मेरी गाड़ी की किस्तें निकल जाएं और 3-4 महीने के पेट्रोल का भी खर्चा निकल जाए। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाला जी की बात तो अलग है, लाला जी तो उसी मोहल्ले के वासी हैं, उनका तो मोहल्ले वाले भी साथ देंगे। बहुत मुश्किल है, और कोई होता तो मोहल्ले वाले जरूर काम आते, लेकिन लाला जी की करतूतें तो ऐसी थी कि कोई काम नहीं आने वाला। अबे मेरे बापू के बारे में ये कैसी बातें कर रहा है बे? कैसी हरकतें? मेरा मुंह न खुलवाओ तो अच्छा है। अबे बताना पड़ेगा तुझे। मेरे बताने और ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी दुनिया जानती है कि लल्लू की अम्मा के पीछे पूरे 6 महीने पड़े रहते। जब उसने मूसर खींच के मारा तो राम खिलावन की बहू के पीछे पड़ गए। अबे मेरे बापू को बदनाम कर रहा है। अबे मैं तेरा गला दबा दूंगा। मैं भी तेरा गला दबा दूंगा। मुझे याद आ रहा है कि तूने पिछले साल मेरी फुफेरी बहन को आंख मारी थी। आखिर तू बेटा किसका है? अबे जा, मेरी आंख में मक्खी पड़ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन तूने मेरे बापू का अपमान किया है, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अम्मा उसकी टांगे तोड़ दोगे तो चंदा कहाँ से मांगेगा? ऐसा करते हैं, इस मामले को आराम से सुलझा लेते हैं। अबे आराम से जब कश्मीर का मसला नहीं सुलझा तो हमारा क्या सुलझेगा? लेकिन मैं आज इसकी टांगे तोड़ कर रहूंगा। अबे तो मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तेरी टांगे काट कर अपनी टूटी टांगों की जगह लगा लूंगा। ऐसा है, अभी लाला जी की लाश ठिकाने लगाने का मसला है, पहले उसे निपटा लेते हैं, फिर तुम दोनों आराम से एक दूसरे की टांगे तोड़ते रहना। हाय बापू, इस जालिम जमाने के बीच में छोड़कर मुझे कहाँ चले गए हो?